अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि है बिल्कुल सिंपल सी चटनी की रेसिपी। इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी, जो आप रमज़ान के लिए पूरे मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया था, इमली और आलू बुखारे को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। एक कटोरी भर के मैंने ले लिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़ीरे को जो है वो दरदरा सा पीस लिया है। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको कूट लिया। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडर भी कर सकते हैं, बट मुझे दरदरा सा चाहिए था, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे थोड़ा सा जो है ना ऐसे इस तीखे से चाहिए था, तो मैंने इसलिए इसको कूट लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च और यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा 1 चम्मच ले लिया। और यहाँ पर ले लिया मैंने गुड़ के मैंने 3-4 चम्मच ले लिए। आप चाहें तो गुड़ की जगह शक्कर या चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने गुड़ ले लिया और मैं चीनी भी शामिल करूँगी। और जब आलू और इमली जो है ना वो 1 से 2 उबाल आ जाए, अच्छे से पक जाए, तो उसमें मैंने तमाम मसाले जो हैं वो शामिल कर दिए हैं और इसको बहुत अच्छे से पकाना है। अच्छा, आपने क्या करना है, जितना आपने आलू बुखारा और इमली लेनी है उसकी डबल क्वांटिटी आपने पानी लेना है और उसमें ही बॉयल करना है, और इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पकाना है। आपने आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो चीनी भी शामिल कर दी थी। अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैंने चीनी भी शामिल किया और गुड़ भी शामिल किया। आप टेस्ट करते रहें, अगर आपको ज़्यादा खट्टा महसूस हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच काला नमक शामिल कर दिया था, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दिया। ये ऑलमोस्ट पकने पे इमली बहुत अच्छी सी तीखी हो गई है, थोड़ा सा इसमें पानी रह गया। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए मैंने जो है ना इमली की गुठलियाँ नहीं निकाली है, मैंने इसको अंदर ही रहने दिया। तो मैंने इसको वॉश बहुत अच्छे से कर लिया था इमली को, ताकि डस्ट वगैरह अगर इसके ऊपर लगी हो तो वो भी रिमूव हो जाए। उसकी रीज़न ये है, मैंने वो गुठलियाँ इसलिए निकाली, मैं उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर नहीं निकाली हैं गुठलियाँ। इससे काफ़ी लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ बादाम और अखरोट वगैरह लिए हैं, आप कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट चाहेंगे आप वही शामिल करें, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसमें आप 4 मग्स भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं इमली कितनी अच्छी लग रही है, तीखी पेस्ट बना, और इसको आप पूरे मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं इजीली, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपने थोड़ा सा ये एहतियात रखना है कि आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। मैंने तो एक जैम का जो है ना वो जार खाली कर लिया था, मेरे पास था, तो मैंने उसी के अंदर रख लिया इसको स्टोर करके। एयर टाइट है। दूसरी बात ये कि आपने उसे गीले बर्तन के अंदर नहीं डालना, और जब भी आप कोई चम्मच लगाएं वो चम्मच बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, और इसको आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। इसे डीप फ्रीज़ कर लें। और यहाँ पर देखिए मैंने तो एक जार भी ले लिया, और वो इतनी सारी चटनी हो गई है। इसलिए लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।